जितने घंटे पॉसिबल हो पढ़ाई कैसे करें, यानी कि एक दिन में 12-13 घंटे पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई के बीच में जो भी डिस्ट्रैक्शन होते हैं फाइट कैसे करें, फोकस के साथ में पढ़ाई कैसे करें, कम से कम दिनों में ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट कैसे करें, पढ़ा हुआ याद कैसे रखे ताकि अब पढ़ के जा रहे हो एग्जाम में तो वो पूरा का पूरा लिख सके। टॉपर्स, मेरिट में आने वाले लोग, आईआईटी यूपीएससी क्रैक करने वाले लोग ऐसा क्या जानते हैं, उनके क्या हैक्स है, स्मार्ट तरीके से आप 1 घंटे में 6 घंटे की पढ़ाई कैसे कर सकते हो, और सबसे आखिर में इन सब के बावजूद एग्जाम देने जाते वक्त पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कैसे एग्जाम देने जाए। कोई टॉपर हो, 90% अबव लाने वाला हो, मेरिट में आने वाला हो, या फिर दुनिया का कोई भी आदमी जो काम करता है जिसमें फोकस की जरूरत है, वो जाने अनजाने में ये तरीके आजमाता है जो इस वीडियो में आप जानने वाले हो। इस वीडियो में काफी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो अगर आप पूरे ध्यान से देखोगे तो आप इस वीडियो की डेप्थ समझ पाओगे। तो आज सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसके बिना कोई काम संभव नहीं है, जो कि है इंटरेस्ट। सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे पहला फैक्टर पढ़ाई या दुनिया के किसी भी काम का होता है इंटरेस्ट। आप टालते हो, आप आलस करते हो, बोर होते हो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की वजह से। और इंटरेस्ट आता है कहां से? आउटपुट से, रिजल्ट से। एक किताब है, उसका एक पेज बोरिंग लगता है, लेकिन वही एक पेज पढ़ने पर आपको इंस्टेंटली 500 रुपए मिलते हैं, तो आप हाथों हाथ पढ़ोगे। रिजल्ट से आपका इंटरेस्ट जगता है, सब्जेक्ट बोरिंग भी इंटरेस्टिंग बन जाती है। आइए एक बार समझ लेते हैं कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। ऐसा कब होता है कि हमें किसी काम में मजा आने लगता है या फिर मोटिवेशन हाई होता है। किसी भी काम को करते वक्त आप मोटिवेटेड फील करते हो सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूला की वजह से, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। वो है मोटिवेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी इनटू वैल्यू डिवाइड बाय इंपल्सिविटी इनटू डिले। इसको समझाता हूं मैं। इसमें 4 चीजें हैं, 2 ज्यादा होती है और 2 जब कम होती है तब मोटिवेशन हाई होता है। पहला एक्सपेक्टेंसी, जो ज्यादा होनी चाहिए, यानी कितने चांसेस है आपको ऐसा लगता है कि ये करूंगा तो हो जाएगा, तब आपका मोटिवेशन हाई होता है। एक पेज आप पढ़ते हो, आपको 500 रुपए इंस्टेंटली मिलते हैं, तो आप पढ़ोगे क्योंकि आपको लगता है कि ये तो मैं पढ़ ही लूंगा। भाई दूसरी तरफ आईआईटी का एग्जाम पास करोगे तो लाखों का मोटिवेशन मिलेगा, वहां मोटिवेशन इतना नहीं होता है जितना 500 वाले में, जबकि वो केवल 500 रुपए है। जब आपका दिमाग ये मान लेता है कि मैं ये करूंगा तो हो ही जाएगा, इसमें क्या है, तब आपका मोटिवेशन हाई होता है। इसके लिए पढ़ने से पहले कामयाब लोगों के बारे में पढ़ो, देखो कि उन्होंने भी वही पढ़ाई करी है जो अभी आप कर रहे हो, यानी कि ये पढ़ के वो बनोगे, तो आपके मोटिवेशन के ज्यादा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मोटिवेशन के फॉर्मूला में दूसरा था वैल्यू, ये भी ज्यादा होता है तब आप मोटिवेटेड फील करते हो, यानी कि आप किसी भी काम की कितनी वैल्यू करते हो। वैल्यू ना करने की ही वजह से कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग या इंटरेस्टिंग बनती है। मैं जब बीसीए कर रहा था तो मैंने देखा कि मेरे क्लासमेट जो है वो कहते हैं कि सी लैंग्वेज क्या काम की है, और उसी सी लैंग्वेज से बिल गेट्स ने विंडोज बनाया और वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बने। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, मैंने देखा कि बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट को ज्यादा भाव नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वही बिजनेस स्टडी, वही मार्केटिंग स्किल्स लगा करके मैंने 1,30,000 कॉपीज बेची है अपने ई बुक्स की। इसके अलावा 2 बारी बेस्ट सेलिंग ऑथर बना अमेज़न पर, और इसके साथ में कोर्सेज सेल करता हूं, वो अलग, क्योंकि बिजनेस स्टडी को सीरियसली लिया, वैल्यू समझी। लोग कहते हैं कि यार ये थीटा का काम आता है, ये मैथ्स में इतने बड़े बड़े फॉर्मूले का काम आता है, लेकिन उसी से आपका मोबाइल चलता है, जीपीएस, कोडिंग, उसी से आपका नेविगेशन चलता है। थीटा जो कि हम यूजलेस मानते हैं, उससे कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग का काम होता है, उससे एस्ट्रोनॉमी चलती है। आपके घर में जो करंट आता है, पावर आता है, या फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी इसका यूज है। जब आप किसी सब्जेक्ट की वैल्यू समझ लेते हो, आपका मोटिवेशन बढ़ जाता है उसको समझने का, उसको पढ़ने का। मोटिवेशन आपका पीक पर होगा जब आप नंबर 1 एक्सपेक्टेंसी, मतलब आपको लगता है कि यार ये तो मैं कर ही दूंगा। दूसरा वैल्यू, यार इस चीज की वैल्यू ये है कि इससे ये बनूंगा मैं, तब आपका मोटिवेशन हाई होगा। आप जानते हो वो कौन सी 2 चीज है जो लो होती है, कम होती है, तब आपका मोटिवेशन हाई होता है। नंबर 1 डिस्ट्रैक्शन, जो कम होता है तो मोटिवेशन हाई होता है। नंबर 2 डिले, यानी कि डेडलाइन कितनी दूर है। जब डेडलाइन पास होती है, कम होती है, तब हम उस काम को जल्दी करना चाहते हैं। तो आओ डिस्ट्रैक्शन के ऊपर बात करते हैं, डिस्ट्रैक्शन को कम करते हैं। एक राजा जहाज में घर आ रहा था अपने सिपाहियों के साथ में, युद्ध जीत चुका था, वो घर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने सुन रखा था कि रास्ते में एक आइलैंड आता है और उस आइलैंड से ऐसी आवाजें आती है जो अपनी तरफ बुलाती है, जो बहुत अट्रैक्टिव आवाज होती है, और वो आइलैंड बेसिकली एक ट्रैप होता है। लोग जाते हैं, भटक जाते हैं और मर जाते हैं। तो राजा क्योंकि सेफली घर पहुंचना चाहता था, तो सिपाहियों को बोला कि सारे कान बंद कर दो, लेकिन मुझे वो आवाज सुननी है, इसलिए मुझे खंबे पर बांध दो। उसके बाद में मैं कितना भी बोल दूं कि मुझे खोलो, लेकिन मुझे खोलना नहीं है। तो वही वो, जब वो वहां से जा रहे थे, आइलैंड से परियों की, हेवन की आवाज आ रही थी। राजा ने बोला कि मुझे खोलो, मुझे वहां जाना है, लेकिन नहीं खोला और वो घर पहुंच गए। आज के टाइम में आप भी कहीं ना कहीं पहुंचना चाहते हो, लेकिन वो जो आवाजें होती है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, वो है आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन की आवाज। वो आवाज है आपके अंदर के कीड़े की आवाज की बाहर चलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सेम आप घर वालों को बोलो कि ये फोन लो मेरा, 2 घंटे 3 घंटे तक मुझे देना नहीं है। सेम आप क्या कर सकते हो, पेरेंट्स को बोलो कि मुझे 2 या 3 दिन तक कुछ भी हो जाए घर से बाहर मत निकलने देना, मुझे ये सिलेबस कंप्लीट करना है। या फिर आप खुद से एक सवाल करो कि दोस्त मुझे बुला रहा है या फिर मुझे ये करने का मन कर रहा है, तो ये अभी 5 साल बाद मुझे जो बनना है वो मैं कैसे बनूंगा, पढ़ाई करके या फिर ये काम करके। आपकी आत्मा जो जवाब दे रही है, आप वो काम करना। एक और कहानी है 1830 की, फ्रेंच के ऑथर की, विक्टर ह्यूगो नाम है इनका। इनको एक इम्पॉसिबल टास्क मिला था कि आपको एक किताब लिखनी है इतने टाइम तक। अब क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस भी कर लिया, प्रॉमिस करने के बाद में ये भी रिलैक्स हो गए हैं, दूसरे काम करने लग गए, गेस्ट आ रहे घर पे, एंटरटेन करा जा रहा है। पब्लिशर ने फ्रस्ट्रेशन में कहा कि अब तुम्हें सिर्फ 6 महीने में ये किताब लिखनी है। विक्टर ह्यूगो ने बोला कि अब तो मुझे कुछ करना होगा अपने आलस को मारने के लिए। तो इन्होंने अपने आलस को मारने के लिए क्या करा कि अपने असिस्टेंट को बुलाया और कहा कि मेरे सारे कपड़े तुम एक संदूक में डाल दो, इंक्लूडिंग अभी जो पहने हुए वो भी, और वो केवल शॉल में बैठे है घर में, सर्दी है तेज, बाहर
जा नहीं सकते हैं, उनके पास में एक ही ऑप्शन था, घर में बैठे वो राइटिंग करे, और उन्होंने 15 दिन पहले बुक को कंप्लीट कर दी। तो आप भी किसी को कह सकते हो कि देख मैं तो अपने मन को काबू में नहीं कर सकता, तो यार मुझे ये चीज मत करने देना। जेम्स क्लियर जब एटॉमिक हैबिट्स बुक को लिख रहे थे तब उन्होंने अपने असिस्टेंट को बोला कि मेरे जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उन सबके पासवर्ड चेंज कर दो और फ्राइडे तक नहीं बताने हैं। तो आप भी दूसरों के हाथों में कंट्रोल दे सकते हो अगर आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हो। अब डिस्ट्रैक्शन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है बाहर से जो कि हमने जाना, एक होता है अंदर से, यानी कि एंजाइटी, डरना, फ्यूचर के बारे में सोचना, पास्ट के बारे में सोचना। इसका सोल्यूशन यह है कि आप कभी भी डरते हो या फिर आप चिंता करते हो, एंजाइटी होती है, उसका सिर्फ ये कारण होता है कि हम कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि अब अगर मैं ये नहीं करूंगा तो कब करूंगा, अब अगर मैं इस बारे में नहीं सोचूंगा तो कब सोचूंगा। इसका सोल्यूशन यह है कि आप 1 घंटे का टाइमर ऑन करके पढ़ाई करने बैठो, तब अपने आप को ये बोलो कि 1 घंटे पढ़ाई करने के बाद में टेंशन करेगी, अभी पढ़ाई कर लेते हैं, टेंशन करेगी, अभी करते हैं, इसके बारे में सोचते हैं। इस तरह से आपका माइंड मान लेगा कि हाँ इसके बारे में सोचा जाएगा लेकिन अब पढ़ाई कर लेते हैं। इसको कहते हैं अपनी टेंशन को पोस्टपोन करना। तो हमने जाना कि जब आपकी एक्सपेक्टेंसी हाई होती है, जब आपको लगता है कि यार ये करूंगा तो ये तो मिल ही जाएगा, तब आप ज्यादा मोटिवेटेड होती हो। दूसरा हमने जाना कि वैल्यू जब आप किसी काम की ज्यादा करती हो या किसी सब्जेक्ट की तो आप उसको पढ़ने में मोटिवेटेड होती हो। तीसरा जाना कि डिस्ट्रैक्शन और डिले कम होता है तो आप ज्यादा मोटिवेटेड होते हो। आज और दूसरे पॉइंट पे जो कि है एक्टिव एंड पैसिव। पढ़ाई में 2 चीजें हमें नहीं पसंद है, एक तो बोर हो जाते हैं, नींद आती है, और दूसरा थक जाते हैं। तो ना आपको बोर होना है और ना आपको थकना है। इसके लिए समझते हैं एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव क्या है? पैसिव का मतलब वो जिसमें आप पढ़ाई करते हो तो ऊपर ऊपर से पढ़ते हो, आप ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हो, एनर्जी नहीं लगाते हो, नॉर्मली आप रीडिंग कर रहे हो, रट्टा मार रहे हो कह सकते हो। और एक्टिव का मतलब होता है कि आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो, आप नोट्स बना रहे हो, बोलकर पढ़ रहे हो, जैसे कि मैथ्स में इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तब हैक्स ये है कि आप आधे घंटे की पढ़ाई करो पैसिव तरीके से, जैसे कि आप पहला सेशन ले रहे हो सोशल साइंस का, तो ब्रेक के बाद में फिर से सोशल साइंस नहीं लेनी है क्योंकि आपने पैसिव पढ़ाई कर दी है, अब एक्टिव पढ़ाई करनी है यानी कि मैथ्स लेनी है। और अगर एक ही सब्जेक्ट पढ़नी है तो आप क्या कर सकते हो कि सोशल साइंस को ही एक्टिव तरीके से पढ़ने बैठ जाओ। तो आपको ऑन एंड ऑफ करना है, एक सेशन लेना है पैसिव का, बोर हो जाते हो तो एक सेशन लो एक्टिव का, फिर जब आप एक्टिव स्टडी करके थक जाते हो तो फिर से आ जाओ पैसिव पे और ऐसे घूमते रहना आपको। चलो अब बात करते हैं उस चीज की जिसका बहुत ज्यादा इंतजार लोग करते हैं कि यार ये क्या सीक्रेट है, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कैसे पढ़े। वो कौन सी बातें हैं जो 90% अबव लाने वाले जानते हैं, या फिर केवल 15 दिन में कुछ लोग पूरा सिलेबस कैसे पढ़ लेते हैं, या फिर सबकी प्रॉब्लम ये भी तो है कि टीचर्स पढ़ाते हैं वहां समझ आ रहा है लेकिन एग्जाम में नहीं कर पाते हैं, या फिर कई बार घर बैठ के पढ़ रहे हैं तो लगता है कि यार ये तो मैं कर दूंगा, या फिर घर पे ही लगता है कि ये तो बड़ा आसान है लेकिन एग्जाम में जाते हैं और वहाँ पे भूल जाते हैं, भले वो आसान हो तब भी। सोल्यूशन पे बात करते हैं। नंबर 1, इजी मीडियम हार्ड कैटेगरी में सारे टॉपिक्स को बांट दो। कौन सा मुझे इजी लगता है, मीडियम लगता है, हार्ड लगता है, कैटेगरीज में बांट दो। उसके बाद में जो आपको इजी लगता है और जो आपको मीडियम लगता है कि ठीक ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन कर सकता हो इसको, तो एटलीस्ट आप ये कर दो कि इनको आप इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से घोल के पी लो कि एग्जाम में किसी भी तरीके से आएंगे आप छोड़ के नहीं आओगे। ओवर कॉन्फिडेंस में ऊपर ऊपर से देखते हैं घर पे, उसके बाद में एग्जाम में जाते हैं देखते हैं कि इत्तेफाक से वही आ गया जिसको हल्के में लिया था कि ये तो मैं कर दूंगा, और वही समझ नहीं आ रहा होता है कि यार ये एक बार देख लेता बस, और फिर एग्जाम में लगता है कि यार ये तो काफी आसान था, बस एक रिवीजन मार लेता ना पूरा करके आता। तो जो इजी मीडियम लग रहा है उसको पढ़ना कैसे सुन लेना, उसको पढ़ना है आपको हॉरिजॉन्टल तरीके से। अब हॉरिजॉन्टल तरीका क्या है? हॉरिजॉन्टल तरीका पढ़ने का वो तरीका है जिसमें आप केवल रिवीजन करते हो, स्पीड से पढ़ते हो, ज्यादा ध्यान देके या फिर डिटेल में नहीं जाते हो। यानी कि सबसे पहले यूट्यूब पे जाकर के एक एक टॉपिक का नाम, चैप्टर का नाम सर्च करके आप 2x की स्पीड में वीडियोस को देख लो यूट्यूब पे। उन वीडियोस में से अगर कुछ टॉपिक्स थोड़े से लग रहे हैं कि यार सही से समझ नहीं आया तो आप सेव कर दो, जिसको बाद में फिर से देख सकते हो। फिर आ जाओ नोट्स के ऊपर। आपको यहाँ पे भी स्मार्ट खेलना है, जो भी आपको इजी लगता है, मीडियम लगता है, इनके नोट्स आप निकाल दो, भले आपको पता है लेकिन नोट्स निकाल करके सारे रीड आउट कर लो। आप टॉपर्स दोस्त से ले सकते हो, इंटरनेट से सर्च करके सारे डाउनलोड करके ले सकते हो, मिल जाएगी। वैसे सारी वीडियोस 2x में वॉच आउट कर ली, उसके बाद में सारे नोट्स भी रीड आउट कर लिया। अब पूरी किताब को एक समझो कि ये किताब कहना क्या चाहती है, इस किताब में है क्या। अंडरस्टैंड अ बुक लाइक अ ट्री। एक किताब को पेड़ की तरह समझो, जैसे एक पेड़ है उसका एक तना है, उस तने के मान लो कि 10 भाग है, उसमें भी हर भाग में ब्रांचेस होती है, डाली होती है, और उसमें भी और ब्रांच होती है, और ब्रांच होती है, और एंड में जाकर के पत्तियां होती है, फल होते हैं, और उन सारी पत्तियों से बनता है पूरा एक पेड़। उन सारी पत्तियों से, फलों से एक पेड़ बनता है। उसी तरीके से एक किताब होती है, किताब के 10 चैप्टर्स होते हैं, हर चैप्टर के टॉपिक्स होते हैं, उनकी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स होती है, और उन सारी सब हेडिंग्स में अंत तक जाते हैं तो हर एक लाइन होती है, और हर लाइन एक बात बता रही होती है, और हर एक बात से पूरी किताब बनती है। मैं इतनी बात को घुमा के रहो, मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब आप पूरी किताब को समझ लेते हो कि ये किताब कहना क्या चाहती है, गोल क्या है, इससे होगा क्या, तब आपको एक तो वैल्यू पता लगती है, जो कि मोटिवेशन का रूल है कि वो बढ़ता है तो आपका मोटिवेशन बढ़ता है। दूसरा, आपको बैकग्राउंड मिल जाता है कि इस किताब में है क्या, ओवरऑल मैप क्या है इसका। गए नहीं हो, जाना बाकी है, लेकिन नक्शा देख लिया, वॉच आउट कर लिया, रीड आउट कर लिया, उसके बाद में मैप भी देख लिया पूरी किताब का। ये आपको करना है हॉरिजॉन्टल तरीके से। ये आप 2-3 दिन में कर दोगे क्योंकि आपको ऑलरेडी आता है, इजी मीडियम लगता है आपको तो आप कर लोगे। प्लस ये करने के बाद में आप मोटिवेशन से बढ़ जाओगे कि यार मैंने तो 80% काम कर लिया, मैंने तो काफी हद तक काम कर लिया, अब बारी है उनकी जो हार्ड लगता है। हार्ड जो लगता है उनको आपको पढ़ना है अब वर्टिकल तरीके से। वर्टिकल तरीका क्या है? जिसमें आप डिटेल में जाते हो, आप पूरा घुसते हो उसके अंदर। अब इसमें भी आपको डिटेल में सारे जो हार्ड लगते हैं उनके अंदर नहीं जाना है। क्या करना है? आपको जो हार्ड लगते हैं अपने टीचर्स के पास में जाओ, उनसे पूछो कि क्या है जो इंपॉर्टेंट है, क्या है जो कतई नहीं आने, या फिर आप खुद से देखो
10 साल पुराने पेपर्स निकालो, आप एक पैटर्न नोटिस करो कि क्या है जो रिपीटेड आते हैं, वो आप सारे छान लो। अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठो, इंटरनेट पे रिसर्च करो, पेपर्स देखो, जितना आप कर सकते हो पता लगाओ कि इसमें से इंपॉर्टेंट है क्या। तो इसके बाद में क्या होगा, अब आपके पास में बचा वो जो हार्ड भी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। इसको आप घोल के पी लो, वर्टिकल तरीके से पूरा डिटेल में घुस जाओ, पूरे फोकस्ड मोड में आ जाओ, डिस्ट्रैक्शन सारी दूर कर दो, पढ़ाई करनी है, गोल याद रखो, दिमाग में क्या बनना है, बैठ जाओ। और उसमें से भी अगर एक आध आपको रटना पड़े एज इट इज तो आप रट सकते हो, क्योंकि एक ही तो रट रहे हो यार, केवल एक इक्वेशन है, पूरी किताब को आपने समझ लिया है, एक अगर कुछ थोड़ा सा करना पड़ जाए तो चलता है। उसके लिए उसी किताब के आपको जो भी मुश्किल पार्ट लगते हैं, इक्वेशन लगती है, जो भी मुश्किल लगता है, वो आप एक पेपर पे उतार दो। और वो पेपर एक लगना चाहिए बाथरूम में उस जगह पर जहां पे सबसे ज्यादा नजर आपकी जाती है, जैसे कि ब्रश करते वक्त या फिर बैठते हो उस वक्त। दूसरा वो पेपर लगा दो सोने जाते हो उस तरफ। तीसरा डोर हो गया, विंडोज हो गया, चार्जिंग प्लग हो गया, जहां जहां नजर जाती है, जितनी बार नजर गई तो एक बार पढ़ना है उसको। यहाँ पे देखा तो एक बार उसको पढ़ना है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तरीके से पढ़ने से होता ही है कि जो टॉपिक जितना वक्त डिजर्व करता है आप उतना ही दे रहे हो। जैसा होता है ना कि हम किसी चीज की प्राइस लगाते हैं, उसी तरीके से आप एक टॉपिक की प्राइस लगा रहे हो उसके टाइम से, कि कितना वक्त डिजर्व करता है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ के अकॉर्डिंग ये माना जाता है यूनिवर्सल, हर काम के अंदर, पढ़ाई के अंदर ये माना जाता है कि इंसान ऐसा प्राणी है कि इसको किसी टास्क को करने में जितना टाइम देगे वो उतने टाइम में करता है। अगर कोई टास्क करने में 7 दिन देगे और वो 7 दिन बहुत ज्यादा है तो वो खींच खींच कर करेगा। 3 दिन देगे तो वो 3 दिन में भी कर देगा। अगर 1 दिन दिया जाएगा तो वो पूरी तरह से बैठ करके सारे डिस्ट्रैक्शन दूर करके कर ही देगा। तो मतलब जितना कम टाइम होता है तो इंसान अपने फोकस को कंप्रेस करके पूरा इकट्ठा करके लगा करके एनर्जी लगा ही लेता है। तो ये लॉ अपने में कैसे लगा है, जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसको आप बांट दो टुकड़ों में। टुकड़ों में बांटने के बाद में सारे टॉपिक्स को डे वाइज बांट दो कि ये टॉपिक इतने दिन में खत्म हो जाना चाहिए, वरना आप उसको खींचते रहोगे। चलो अब बात करते हैं कि कैसे आप स्पीड से पढ़ सकते हो। वक्त बहुत कम है, स्पीड से पढ़ना है, चिट्टी रॉबर्ट की तरह किताब कैसे आप पढ़ सकते हो। वक्त कम है यहाँ पे ना, ऐसे टाइम पे आईआईटी एम्स के स्टूडेंट्स जो होते हैं, यूपीएससी क्रैक करने वाले जो होते हैं, उनके अंदर खासियत ये होती है कि वो कम से कम टाइम में बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं। स्पीड, रीडिंग स्पीड की बात कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि चैप्टर को कंप्लीट करने में इतना वक्त दे दिया कि हम डर जाते हैं कि इसको कंप्लीट करने में इतने दिन लग गए, मेरे पास में अब इतने सारे चैप्टर से जो पढ़ने हैं तो वक्त बहुत कम है, तो हमें डर लगने लगता है। इसमें काम आती है स्पीड से रीडिंग करना। स्पीड से रीडिंग करने के लिए पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि आप बोलकर पढ़ोगे तो आप स्लो पढ़ोगे। जैसे कि मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ, ये लाइन बोलने में मुझे कुछ सेकंड्स लगे, लेकिन अगर यही लाइन मेरे सामने लिखी हुई होती तो मैं 0.2 सेकंड में इसको पढ़ लूंगा। तो जिन टॉपिक्स में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है उनको आप बिना बोले पढ़ो। दूसरा, जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपको ऐसे फिंगर चलानी है, इससे आपका फोकस सारी चीजों से हट करके उस फिंगर पॉइंट पर आ जाएगा। या फिर आप पेन रख सकते हो और आपको उस पेन के साथ साथ में चलना है, इससे आपकी स्पीड भी बन जाती है और दूसरा आपका फोकस जो है वो उस पॉइंट पे आ जाता है। और अगर आपको ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स कम से कम वक्त में कंप्लीट करना है तो सीक्रेट है वही जिसके ऊपर मैंने बहुत वीडियोस बना रखी है, जो कि है आप एकांत में पढ़ो। क्योंकि एकांत में आप 1 घंटे में वो पढ़ लोगे जो आप 3 घंटे में कभी किसी के साथ नहीं पढ़ सकते। और सबसे आखिर में फास्ट रीडिंग तब होती है जब आपको अपनी लाइफ का लक्ष्य पता होता है या फिर एक इमोशन, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन जुड़ा होता है आपकी पढ़ाई के साथ। फॉर एग्जांपल, किसी के लिए हो सकता है कि फादर की कंडीशन ऐसी है, वो सोचता है कि मेरे को ये वक्त बदलना है। किसी के लिए हो सकता है कि मुझे किसी को रॉन्ग प्रूव करना है। किसी के लिए हो सकता है कि मुझे वो बनना है, अगर अब नहीं पढ़ूंगा तो नहीं बन पाऊंगा। उससे आपकी रीडिंग फास्ट हो जाती है, एक फ्यूल की तरह काम करता है वो। चलो अब बात करते हैं स्पंज की तरह किसी भी नॉलेज को अब्सॉर्ब कैसे करें, खींचे कैसे। ये टेक्निक इस वीडियो की सबसे बेस्ट एवर टेक्निक मान सकते हो। रोज रात को सोने से पहले आपके जो भी नोट्स है उन सबको पढ़ने के बाद में बिना देखे ब्लू पेन से लिख लो। ब्लू पेन से लिखने के बाद में जो आपको याद नहीं आ रहे हैं उनको रेड पेन से लिख दो जगह छोड़ के कि ये मुझे याद नहीं आए थे। उसके बाद में आप फिर से रेड पेन वाले को एक बार रिवीजन कर सकते हो। फिर दूसरे दिन आपको फिर से नोट्स को पढ़ के ब्लू पेन से आपको लिखना है बिना देखे, और जो आपको याद नहीं आ रहे नोट्स फिर से आपको रेड पेन से लिखना है। ब्लू पेन से बिना देखे, जो याद नहीं आ रहा रेड पेन से लिखना है। इस तरह से रोज करने से होगा यह कि एक टाइम के बाद में रेड पेन से लिखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप भूलोगे नहीं। और ये नोट्स शॉर्ट में होने चाहिए, 15 मिनट में पूरे नोट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। मतलब ऊपर से केवल रिकॉलिंग के लिए कीवर्ड लिख सकते हो, इसमें ये ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, इसमें ये एक किताब की जूम आउट वाली सिचुएशन के नोट्स, शॉर्ट नोट्स। अब आ जाता है कॉन्फिडेंस के ऊपर। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है और कॉन्फिडेंस आता है कुछ करके। ऐसे ही मैं बोलूंगा कॉन्फिडेंट रहो तो आप नहीं रहोगे। कॉन्फिडेंस आता है जब हमें लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये हो सकता है, लेकिन वो लॉजिकली होना भी चाहिए। कैसे? अब इसके लिए आप एग्जाम से पहले सैंपल पेपर्स जो होते हैं वो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो ये कि चाहे आपको आता हो या ना आता हो, आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। दूसरा, आपको बहुत डिफिकल्ट वाले सैंपल पेपर्स लेकर नहीं बैठने हैं, क्योंकि तब अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जगह घट जाएगा। तो आपको कॉन्फिडेंस लेकर पहाड़ पर चढ़ना है, ना कि आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन सामने लेकर खड्डे में गिरना है। सैंपल पेपर सॉल्व होने के बाद में आपको लगेगा कि यार वाओ, मतलब मेरे को तो आता है, मेरे को सब कुछ आता है। ये कॉन्फिडेंस बिना कुछ करे लेकर जाते हैं तो दिक्कत है, लेकिन मेरे को सब कुछ आता है ये करके जाने के बाद लेके जाओगे ना तो आप फोड़ दोगे। तो आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना है ये कॉन्फिडेंस लेने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि यार कितना मैटर करता है ये।
मैं मतलब ये मेरी एक ऐसी कहानी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब मैं स्कूल में था तब मेरे वो दोस्त जो टॉप करते थे, फर्स्ट आते थे, उनको मैं बुलाता, उनसे बात करता और बातों ही बातों में उनको मैं ये बोलता, मतलब अजीबोगरीब तरीके से घुमा करके एक सवाल करता ताकि मैं ये देख पाऊं कि उनका कॉन्फिडेंस गिर रहा है नहीं गिर रहा है। और मैं नोटिस कर पाता था कि उस घुमावदार क्वेश्चन की वजह से उस बंदे का कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो चुका है और वो इंसान मुझसे मिलना पसंद भी नहीं करता था अगले एग्जाम के वक्त। इसका मतलब ये कि एग्जाम से पहले आपका वॉरियर मेंटेलिटी का होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। एक दिन के बराबर भी कंफ्यूजन आ जाता है ना कि मेरे को तो यार नहीं आता, तो आप खराब करके आओगे। कॉन्फिडेंस चाहिए, सैंपल पेपर सॉल्व करो, चाहे आता हो ना आता हो, एक बार फिर से कर लो। फोकस। अब बात करते हैं फोकस के। यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ एक लॉ। अरे ब्रांड प्रमोट नहीं करने वाला हूँ। मैं ये मानता हूँ कि इंसान के फोकस के 3 लेवल होते हैं। एक होता है कोल्ड, दूसरा होता है वार्म, तीसरा होता है हॉट। कोल्ड फोकस का मतलब होता है कि आप पढ़ने के लिए बैठे हो, माहौल बनना बाकी है, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन एक पूरी तरह से घुसे नहीं हो। वार्म फोकस का मतलब होता है कि आप एंटर हो चुके हो, आपको पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, काफी हद तक आप घुस चुके हो। और हॉट फोकस का मतलब कि आप पूरी तरह से उसमें घुस चुके हो, आपके दिमाग में दूसरा कोई थॉट नहीं आ रहा। होता क्या है, अब यहाँ पे कहानी शुरू होती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की। ये लॉ ये कहता है कि सेम अमाउंट की मेहनत किसी भी काम में लगातार करते हैं तो आउटपुट की क्वालिटी एक टाइम के बाद में गिरने लग जाती है। ये दुनिया के किसी भी काम में लगता है, वैसे ये इकोनॉमिक का लॉ है। अब इसको पढ़ाई में कैसे लगाना है, जो मैंने बात करी थी हॉट फोकस की, जब आप एक अलग ही लेवल की अवस्था में पहुंच चुके होते हो तब आपके साथ में ये होता है कि एक टाइम के बाद में आपकी पढ़ाई की क्वालिटी गिरने लग जाती है। इसलिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है एक चीज, वो है पोमोडोरो, यानी कि आप पढ़ते पढ़ते बीच में ब्रेक ले, यानी कि वही पहले बात करी थी एक्टिव पैसिव की, तो उस तरह से आप कर सकते हो या फिर आप ब्रेक ले सकते हो। अब यूनिवर्सल ये माना जाता है और रिसर्च भी कहती है कि एक इंसान इंटेंस वर्क करता है तो 25 मिनट के बाद में वो थोड़ा थक जाता है, उसको 25 मिनट के बाद ब्रेक लेना चाहिए। तो आप 5 मिनट का ब्रेक लेके फिर से 25 मिनट स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन आप कहते हो कि नहीं ये 25-5 तो बहुत छोटा पड़ता है, तो आप 50 मिनट की पढ़ाई करके 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। लेकिन फिर भी आप ये कहते हो कि नहीं मैं तो एक कोई टास्क बेस पे करना चाहता हूँ, तो आप एक सेटिस्फैक्टरी पोर्शन कंप्लीट करने के बाद उठो, ऐसा गोल भी आप ले सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ तो होता ही है कि 25 मिनट का मैं टाइमर सेट करता हूँ, इसके बाद मैं उठ जाऊंगा, लेकिन वो माहौल बनने वाला होता है, मैं कोल्ड से वार्म में और हॉट फोकस में आने वाला होता हूँ कि टाइमर रिंग हो जाता है। इसलिए कई बार 50-10 वाला सेट होता है, तो कई बार टास्क बेस पे चलना होता है, तो जो आपको सही लगता है, क्योंकि आप इंसान हो, आप रोबोट नहीं हो। अब इसके अलावा कुछ और बातें हैं, चाहे पढ़ाई हो या दुनिया का कोई भी काम हो, काम कभी मुश्किल नहीं होता है। मुश्किल होता है एक बार बैठना, मुश्किल होता है माइंडसेट बनाना। जैसे कि जिम के लिए कहते हैं ना कि वर्कआउट करना डिफिकल्ट नहीं है, वर्कआउट में तो मजा आता है, लेकिन वर्कआउट के लिए जाना डिफिकल्ट है। तो इसका हैक ये है कि अपने आपको ये बोलो कि मुझे कोई घंटों की पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे केवल अभी 10 मिनट के लिए कुछ देखना है, और आप जब बैठो तो फ्लो बन जाएगा, तो आप पढ़ने लग जाओ। या फिर आप एक ये कर सकते हो कि रात को ही पहले डिसाइड कर लो कि कल क्या पढ़ना है, ताकि कल उठो प्रोडक्टिविटी के साथ में, जब उठो तब आप कंफ्यूजन में ना रहो, तब आपका वक्त जो है वो बर्बाद ना हो, तब वो जो एनर्जी वाला टाइम है वो सिर्फ काम करने में जाए, सोचने में ना जाए कि क्या करना है क्या पढ़ना है। एक और बड़ा सही एग्जांपल है जो मैं काफी वीडियोस में बोलता हूँ कि आप अगर रोड पे जाओगे, आप बाहर मार्केट में जाओगे, जितनी भी गाड़ियां चल रही है, एरोप्लेन उड़ रही है, जो भी आप देख रहे हो, वो डिटर्मिनेशन से और मोटिवेशन से नहीं चल रही है, वो चल रही है फ्यूल से। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है। इसके लिए आप हेल्थ का संपूर्ण ज्ञान वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने बता रखा है। आप अपनी बॉडी का, अपने माइंड का भी ध्यान रखो साथ में, यानी कि आप नींद लो, खाओ पियो, डाइट लो, एक्सरसाइज करो। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक बड़ी सही बात कही गई है कि यार टाइम मैनेजमेंट अगर आपको मास्टर करना है, इफ यू वांट टू कंट्रोल योर टाइम, अगर आप अपने वक्त को कंट्रोल करना चाहते हो, तो आपको सिर्फ ये समझना है या फिर ये कैलकुलेट करना है कि किसी भी टास्क को करने में कितना वक्त लगता है। वो अगर आप सही से कैलकुलेट करना सीख गए तो आप टाइम मैनेज करने लग जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, कहते हैं ना कि जिम में केवल 1 घंटा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस 1 घंटे से पहले आप जो करते हो, जैसे कि डाइट लेना, डाइट खरीदना, रास्ते में टाइम लगना वगैरह, ये सब भी इंक्लूड होता है। ठीक ऐसे ही अगर आपको किसी भी टास्क के साथ में अगर आपको ये कैलकुलेट करना आ गया कि स्पेस में कितना टाइम लग रहा है, स्पेस मतलब छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं बीच में, उसमें कितना वक्त जा रहा है, वो भी कैलकुलेट करना सीख गए ना, तो आप टाइम मैनेजमेंट के बादशाह बन जाओगे। सो द की इज टू अंडरस्टैंड हाउ लॉन्ग इट रियली टेक्स टू डू समथिंग। वो बंदा जो बहुत अच्छा टाइम मैनेज करता है, उसका सिर्फ ये सीक्रेट है, उसको ये पता है कि कहाँ वक्त कितना देना है और ये कितने में समाप्त हो जाएगा। अब जाते जाते मेरे एक दिल की बात आपके साथ में मैं शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं भी कभी एक स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे ये लगता है, अब क्योंकि मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ, तो मुझे इसके लिए कई लोगों की जरूरत भी पड़ती है। तो मैंने और मेरे काफी फ्रेंड्स है अभी जो स्टार्टअप्स में है या फिर अपना चैनल चलाते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑफलाइन बिजनेस करते हैं, हम सब ने एक चीज नोटिस करी है कि किसी भी काम को करने में परफेक्ट इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है। यानी कि जिसको ढंग से काम आता है वो लोग नहीं मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। कहना ये चाहता हूँ, आपको पढ़ाई के साथ में काम सीखना है। दुनिया में बहुत कंपनीज है, बहुत पैसा देने के लिए तैयार है, काम आना चाहिए। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मैटर नहीं करते, ये बोल के आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। मार्क्स मैटर करते हैं या नहीं करते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपको कहाँ जाना है, क्या बनना है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मार्क्स लाओ, पढ़ाई करो, सब करो, लेकिन उस पढ़ाई के पीछे का जो काम है ना, जो सीख रहे हो, एक्चुअली में तो आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो ना, कोई ना कोई काम सीख रहे होते हो, वो आप दिल लगा के सीखो। एक बड़ा ही सही एग्जांपल इस टाइम के अकॉर्डिंग बैठता भी है। आपने देखा कि रिसेशन के चलते हुए अमेजन और गूगल जैसी कंपनी भी फायर कर रही है एम्प्लॉइज, अपने 1000 ऑफ एम्प्लॉइज फायर कर रहे हैं, काफी बड़ी बड़ी कंपनी। और उन एम्प्लॉइज को उस कंपनीज में जाने में कितनी पढ़ाई करनी पड़ी होगी, कितने
अपने मार्क्स लाने होंगे, कितने तो IIT के हो गए। तो आप देख सकते हो कि लाइव एग्जांपल है कि उनको बाहर निकाला जा रहा है, कहीं ना कहीं तो देखा गया होगा ना कि ये हमारे काम के नहीं है। एक और बात जो मैं बहुत बहुत ज्यादा फील करता हूँ आज के वक्त में, वो ये, आप लोग भी इस बात को जितना जल्दी हो सकता है समझ लो, वो ये कि खुद को माफ करना भी सीखो। कई बार हम टाइम मैनेज कर पाते हैं, नहीं पाते, कभी पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ पाते, कभी काम होता है, कभी नहीं होता है, कभी बहुत काम कर लेते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको रात को एंजाइटी के साथ में नहीं सोना है। अगर आप खुद को माफ करना सीखते हो ना, तो अगले दिन आप फोड़ोगे, लेकिन एंजाइटी के साथ में चलोगे तो नहीं फोड़ोगे। तो आपको खुद को माफ करना है, बिकॉज यू आर नॉट अ रोबोट, यू आर अ ह्यूमन। अब जो लोग मुझे स्कूल से, कॉलेज से सुन रहे हैं, चाहे मेरे से बड़े हैं, कोई कॉलेज से सुन रहे हो तो या फिर स्कूल से, एक रिग्रेट जो है वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, जो आज भी है, लेकिन मेरा तो स्कूल वाला टाइम चला गया। अब मैं वापस जाकर के वो चीज नहीं अचीव कर सकता, या फिर अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो तब भी आप कर सकते हो। वो ये जो मैंने बहुत बड़ी गलती करी है कि किसी भी सब्जेक्ट को रियल लाइफ से कनेक्ट करके उसको काम की तरह ना सीखना। मैं बताता हूँ कैसे। आज अगर मैं साइंस के बारे में कुछ पढ़ता हूँ, आज मैं काफी रिसर्च करता हूँ, मुझे लगता है कि वाह यार ये तो मेरे स्कूल में था, उस टाइम क्यों नहीं सीखा मैंने। मैं अपने वक्त में बोलता था कि यार ये SST इतनी बोरिंग क्यों है, मुझे हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जा रही है, ये कहाँ काम आती है। लेकिन आज द 40 लॉज ऑफ पावर बुक पढ़ के मैं आपको कितनी अच्छी एक्सप्लेन करता हूँ, मैं कितना एंजॉय करता हूँ, हमें चालाकियां समझ आती है, हमें हिस्ट्री की कहानियों से बहुत कुछ समझ आता है। आज मैं बिजनेस के कई कोर्सेज खरीद कर इतना नॉलेज गेन करता हूँ, मैं घंटों घंटों रात रात भर कुछ चीजें पढ़ता हूँ, और वो चीजें सेम मेरे 11th-12th में भी थी, जो कि बिजनेस स्टडीज में थी। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई करो, मार्क्स लाओ, लेकिन एंजॉय करो उस काम को, उस चीज को, कि उससे बनता क्या है, उससे होता क्या है, उस चीज से प्यार करो, उसके साथ खेलो। एक मेरी मैडम थी, वो कहते थे कि पढ़ाई को करो मत, पढ़ाई के साथ खेलो। और अगर आपको ऐसा मोटिवेशन दे दूं कि आप सीधे जाकर के घंटों की पढ़ाई करोगे, अगर आपको ऐसा मोटिवेशन, ऐसा कॉन्फिडेंस दे दो कि आप बाहुबली की तरह, युद्ध की तरह पढ़ाई को करने के लिए जाओगे, क्योंकि आप पढ़ाई करो या काम करो, जिंदगी का हर काम एक युद्ध है और आप एक वॉरियर हो। तो उसके लिए एक वीडियो है जो आपको बिल्कुल अभी के अभी देखनी चाहिए, आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, वो है बाहुबली की तरह कैसे सोचे। इस वीडियो को देखने के बाद में, क्योंकि ये लॉजिक से भी भरी हुई है, मैं मोटिवेशन केवल ऐसे नहीं देता हूँ कि मोटिवेट हो जाओ, मैं लॉजिक और एग्जाम्पल और इंसिडेंट्स के साथ में एक प्रैक्टिकल बात के साथ में मोटिवेट करता हूँ, जिसको कहते हैं लॉजिकल मोटिवेशन। इस वीडियो को बिल्कुल अभी जाकर के देखो, यू विल लव दिस वीडियो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपना को सपोर्ट करता हूँ।